एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSSV अड्डा 614। सो हमने यहाँ पे अपना पहला लेक्चर यो कवर कर लिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के MCQs हैं, वह आपके यहाँ पे वैदिक एज के ऊपर, और इसके अंदर कुछ हम इम्पोर्टेंट बुक्स के अंदर इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे, उसकी ट्रांसलेशंस वगैरह, ठीक है। संस्कृत में किसने करी है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे और भी यहाँ पे बुक्स होंगी इम्पोर्टेंट। तो वो एंशिएंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक्स का रहता है तुम्हारा ट्रांसलेशन वगैरह, कि इसको ट्रांसलेट किसने किया है, संस्कृत में किसने किया है, इंग्लिश में किसने किया, एंड वन थिंग इज़ पर्शियन में किसने किया। सो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेगी। तो ये जो हमने 30 डेज़ क्रैश कोर्स लेके चले हैं, तो इसको आपने कुछ नहीं करना, खाली हमारी वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। सो आज चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे वैदिक एज के ऊपर। अगर बात करते हैं यहाँ पे वैदिक एज का टाइम पीरियड, तो केवल ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या, तो वो तुम्हारा आता है यहाँ पे 1500 BC से लेके यहाँ पे 600 BC तक आपका ये टाइम पीरियड है वैदिक एज का। और ये वैदिक एज है, इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, एक अर्ली वैदिक है और एक आपका लेटर वैदिक है। अर्ली वैदिक का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड एंड लेटर वैदिक का। अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड है वो आपका 1500 BC से लेके 1000 BC तक, एंड आपका लेटर वैदिक का टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से लेके 600 BC तक का, ये टाइम पीरियड है तुम्हारा लेटर वैदिक का। अर्ली वैदिक के अंदर यहाँ पे हमारे वेदास आए थे, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ वेदास जो आप सभी ने पढ़े होंगे। यहाँ पे ऋग वेदा जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेदा है हमारा, ऋग वेदा, ठीक है, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा। तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे जेके पुलिस के क्रैश कोर्स की, ये 30 डेज का क्रैश कोर्स है जो हमने यहाँ पे 2 जुलाई से शुरू किया हुआ है। तो उन सभी बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये टॉपिक्स है आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बुक्स की ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि सबसे पहले जो रामायण, महाभारत और यहाँ पे आपको बुक्स बताई थी मैंने, एंड भगवत गीता, तो इनकी ट्रांसलेशन करते हैं पहले संस्कृत में। संस्कृत में रामायण, महाभारत और भगवत गीता की यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। तो इसकी जो ट्रांसलेशन हुई थी संस्कृत में वो हुई थी वाल्मीकि के द्वारा भाई। वाल्मीकि इस बुक के ऑथर हैं भाई। अब बात करते हैं महाभारत की। तो यहाँ पे महर्षि वेद व्यास ने यहाँ पे आपकी महाभारत लिखी है संस्कृत में, और ये भगवत गीता है ये भी आपकी लिखी गई है वेद व्यास ने, जो कि आपकी संस्कृत में लिखी गई थी। बात करते हैं सेकंड इनके की, इनकी ट्रांसलेशन पर्शियन में किसने की थी। अच्छा, रामायण की जो ट्रांसलेशन थी वो यहाँ पे पर्शियन में करी थी यहाँ पे बुधोनी ने। तो यहाँ पे इसका ये वाला हो जाएगा भाई तुम्हारा बुधोनी, याद रखना भाई। महाभारत, ठीक है, ये आपके जो ट्रांसलेशन की थी ये फैजी और बदोनी ने की थी। किसके ऑर्डर पे, अकबर के ऑर्डर पे। ये अकबर के रीजन में ये यहाँ पे कन्वर्ट हुई हैं ये सारी की सारी बुक्स भाई, ठीक है। बट ये वाली जो बुक्स है यहाँ पे भगवत गीता, ये दारो शिको ने की थी कन्वर्ट पर्शियन में, और ये बेटे थे किसके यहाँ पे, शाहजहां के बेटे थे दारो शिको, शाहजहां के बेटे थे दारो शिको, जिन्होंने यहाँ पे पर्शियन में कन्वर्ट किया था भगवत गीता को। और महाभारत का जो पर्शियन नेम है बुक का वो है यहाँ पे रजम नमे। रजम नमे यो एक बुक है, ये आपकी महाभारत ही है, इसको ट्रांसलेशन किया था यो पर्शियन में भाई, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में बता देते हैं कि इंग्लिश में किसने किसने कन्वर्ट किया। बात करते हैं रामायण की। तो यहाँ पे रामायण ने जो ट्रांसलेशन हुई यहाँ पे वो किया है आपकी रॉल्फ T.H. ग्रिफ्थ ने की हुई है। महाभारत की ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है किसारी मोहन गांगुली ने किया है, जहाँ अदर शॉर्ट फॉर्म आ सकता है आपको KM गांगुली। तो भगवत गीता की है चार्ल्स विल्किंस ने। ये सारे की सारी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे, तीनों बुक्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है एंशिएंट में, ठीक है। बात करते हैं महाभारत का। तो ये लार्जेस्ट एपिक है यहाँ पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, वो कौन सा आपका भाई यहाँ पे, महाभारत आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक रहा भाई। धीरे धीरे अब इसके MCQs करते हैं हम भाई, ठीक है।
पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा है विच इज कंसीडर्ड एज अर्ली वैदिक पीरियड। या मैंने आपको पढ़ा दिया अर्ली वैदिक पीरियड का यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो वो आप सभी को पता है यहाँ पे 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का टाइम पीरियड है अर्ली का, ठीक है। और लेटर का आ जाएगा तो 1000 बीसी टू 600 बीसी आपका लेटर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र। इनमें से कौन से वेदास के अंदर यहाँ पे गायत्री मंत्र कंटेन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। अब बात करते हैं ऋग्वेदा की, तो ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है यहाँ पे, पूरे वेदास में यहाँ पे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है यहाँ पे। और बात करते हैं कि गायत्री मंत्र, इसके अंदर ऋग्वेदा के अंदर आपके टोटल 10 मंडलास है यहाँ पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 मंडल है यहाँ पे ऋग्वेदा के अंदर, टोटल कितने यहाँ पे मंडलास है, 10 मंडलास है। और इसमें से यार गायत्री मंत्र का पूछा जाए तो गायत्री मंत्र जो है ये कंटेन करता है 3rd मंडला। 3rd मंडलास के अंदर यहाँ पे गायत्री मंत्र कंटेन है या भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपसे बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। और सेकंड आपका ये भी पूछ सकता है कि गायत्री जो मंत्र है यहाँ पे ये कौन से भगवान या देवी या देवता के ऊपर है यहाँ पे, तो ये देवी है सावित्री, ठीक है, ये सावित्री देवी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ऋग्वेदा गिव्स एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इनमें से ऋग्वेदा का कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा मंडला है जिसके अंदर हमारा ओरिजिन बताया है यूनिवर्स का, मतलब यूनिवर्स की यहाँ पे उत्पादना जो है वो कौन से यहाँ पे ऋग्वेदा के मंडला के अंदर डाला गया हुआ है। भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10th मंडला के अंदर हमें यह बताया गया है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th मंडला। क्वेश्चन नंबर 4, द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू। अभी पीछे मैंने बताया कि गायत्री मंत्र जो डेडिकेटेड है कौन से गॉड को है या कौन सी देवी को है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था सावित्री, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आया इनमें टॉपिक में तो यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन। जो आयुर्वेदा का ओरिजिन हुआ है वो कौन से वेदा से हुआ, ऋग्वेदा से हुआ, अथर्ववेदा से हुआ, सामवेदा से हुआ या यजुर्वेदा से हुआ। तो भाई जब आयुर्वेदा का ओरिजिन जो हुआ है वो यहाँ पे अथर्ववेदा से हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड इज। ये 2 पॉपुलर असेंबली थी वैदिक पीरियड के रीजन में, वो कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा एंड समिति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, सभा और समिति जो है ये असेंबलीज थी वैदिक पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा आर्यन्स केम्स टू इंडिया फ्रॉम। आर्यन जो थे ये भारत में कहाँ से आए थे। देखो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हुआ था यहाँ पे, कि अभी तक यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्शियल चलता है यहाँ पे कि आर्यन जो है ये कहाँ से आए थे, ठीक है। तो जो आर्यन्स थे ये आपके सेंट्रल एशिया से आया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो आर्यन्स का बड़ा कंट्रोवर्शियल था कि ये कहाँ से आए थे, तो बड़े सारे यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ ने अपने अपने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे मैक्स मुलर ने बोला कि ये जो आर्यन्स थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये आर्टिक रीजन से आए थे। दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे बोला कि ये तिब्बत से आए थे। AC दास ने बोला ये सप्ता सिंधु रीजन से आया हुआ। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट आपको यहाँ पे अगर NCERT बुक से देखा है तो सेंट्रल एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा वाज। सबसे यहाँ पे फेमस जो आपके गॉड थे ऋग्वेदा टाइम वो कौन थे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा, ठीक है, क्योंकि इंदिरा के बारे में काफ़ी बार यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार जो लिखा गया वो इंदिरा का ही लिखा हुआ यहाँ पे ऋग्वेदा के टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, द गॉड नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन वाज। कौन से गॉड की जो पूजा जो नहीं की जाती थी ऋग्वेदिक के टाइम, तो इंदिरा की जाती थी, अग्नि की भी की जाती थी, वरुणा की भी की जाती थी, बट शिवा की नहीं की जाती थी, ठीक है। ये जो आपके हैं एक तो आपके मैंने आपको बताया एक लेटर होते हैं और एक अर्ली होते हैं। ये जो लेटर वाले हैं ये सारे तीनों के तीनों लेटर वाले हैं, ठीक है। बट अभी तक लॉर्ड शिवा यहाँ की इनकी कोई पूजा नहीं थी। इनकी ये पूजा है वो यहाँ पे आपके अर्ली वैदिक टाइम में हुई है, ठीक है।
क्योंकि इनकी जो आप महत्वपूर्ण है इन तीनों गॉड की वो कम होगी। यहाँ पे फिर वो आ जाते हैं आपके, क्या बोल सकते हैं जिसको आप बोलते हो ब्रह्मा, तो उसके अंदर आपके आता है शिवा विष्णु, उनकी पूजा करना शुरू कर दी थी। बट ऋग्वेदी के टाइम अभी तक लॉर्ड शिवा की पूजा नहीं करते थे, तो ये आपका अननोन थे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10th, द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज द फिलोसफी कंटेन्ड इन द, ये किसकी फिलोसफी कहाँ पे ये कंटेन्ड है भाई? द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद के अंदर ये लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वेदास। मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है वेदास का, कि सबसे पहले कौन सा वेदास आया, फिर सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा एंड फोर्थ कौन सा। आपके 4 वेदास होते हैं, तो सबसे पहला जो आया था वो आपका आया था ऋग्वेदा, देन उसके बाद आपका आया था सामवेदा, थर्ड नंबर पे आया था आपका यजुर्वेदा एंड लास्ट वन इज द अथर्ववेदा। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीरीज है आपकी यहाँ पे वेदास की। तो देख लो भाई, पहले ऋग्वेदा, फिर सामा, फिर यजुर एंड फिर अथर्व। तो कौन सा ऑप्शन है? विच इज ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है, तो दैट इज द राइट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी इज। जो योगा फिलोसफी है, ठीक है, इस पे आजकल यहाँ पे रामदेव ने यही अपना नाम रखा है इसी संस्था का यहाँ पे। तो यो एक्सपाउंडर थे योगा फिलोसफी के, वो थे आपके पतंजलि, विच इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, तो ये मैं काफी बार रिपीट कर रहा हूँ जब से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि ओल्डेस्ट वेदा दैट इज ऋग्वेदा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। Question number 14th, which one of following was the main characteristics of the later Vedic age? यो later Vedic age का यो मेन characteristics था वो कौन सा है भाई आपका? तो इसका यो राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो, जब आपका वैदिक एज शुरू हो गया लेटर वैदिक एज के अंदर, तो यो आपका अर्ली वैदिक था वो आपका वर्ना सिस्टम के ऊपर था, बट लेटर वैदिक है वो आपका कास्ट सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइम्स। ऋग्वेदा के अंदर कितने हाइम्स हैं भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028 आपके हाइम्स हैं। तो इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बनेगा कि हाइम्स 1028 हाइम्स होते हैं। उपनिषद कितने हैं इसके, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारा। 108 उपनिषद हैं इसके अंदर, और वेदास के अंदर ऋग्वेदी के अंदर ये मंत्रस हैं यहाँ पे, ठीक है, या वर्सेस जिसको आप बोलते हो। मंत्रास जो है वो है तुम्हारे यहाँ पे 10,600, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई। 16th क्वेश्चन, द फेमस वैदिक सेइंग वार बिगिंस इन माइंड ऑफ मैन इज स्टेटेड इन। यो आप सभी को होता है कि जब आपका वार शुरू होता है तो सबसे पहले दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि दिमाग कैसे लगाना है। तो ये फेमस यो आपका था ये वाला क्यूटो, ये किस वेदास के अंदर ये डाला गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेदा, तो दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी उपनिषेद्स आर देयर, तो अभी आपको मैंने बताया कि कितने उपनिषेद थे, दैट इज 108 उपनिषेद है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके जितने भी करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। द टैक्स विच द किंग यूज टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज। किंग के द्वारा ये टैक्स कलेक्ट करते थे अपने पीपल से, तो वो को उस टैक्स का क्या नाम है भाई? उस टैक्स का नाम है यहाँ पे बाली टैक्स, BAL बाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषा सुक्ता इज ए पार्ट ऑफ। बात करते हैं पुरुषा सुक्ता की, तो ये आपका 10th मंडला के अंदर यहाँ पे ओरिजिनेट है यहाँ पे। तो 10th मंडला आ गया तो वो आपका कहाँ पे होगा? ऋग्वेदा के अंदर, विच इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष सूक्ता के अंदर यहाँ पे 10th मंडला के अंदर यहाँ पे 4 वर्णास के बारे में बताया हुआ, 4 वर्णास, ठीक है। इनके मैं सभी के नाम लिख देता हूं। पहले आया था तुम्हारा ब्राह्मणा, सेकंड तुम्हारा आया था क्षत्रिय, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये नोट डाउन कर लेना। वैश्या एंड लास्ट वन इज शूद्रा।
ये आपके 4 वर्णास आपके 10th मंडला के अंदर ओरिजिनेट हुए हैं भाई। तो इसको नोट डाउन करके रख लेना। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछे जाता है कि पहले ब्राह्मणास थे, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास एंड लास्ट वन शूद्रास। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वर द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज्ड? यो आपके ऋग्वेदा के हाइम्स है, ये कहाँ पे कंपोज्ड किए गए थे भाई? तो आप सभी को ये पता है कि पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्योंकि जब आर्यंस आपके आए थे तो वो सेटल हुए थे सबसे पहले पंजाब में ही, आर्यन सेटल हुए थे इंडिया के अंदर, तो विच इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज? यो वैदिक आर्यंस का स्टेपल फूड था वो क्या था? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। इसलिए यहाँ पे जो भी कई बार बैटल भी हो जाती थी काऊ के ऊपर रिलेटेड, ठीक है, गाय के ऊपर रिलेटेड बैटल भी यहाँ पे होती थी आर्यंस के बीच में, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, इसका मेन स्टेपल आपका हो जाएगा फूड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ फॉलोइंग मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ 10 किंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 किंग 10 जना, ठीक है, 10 किंग बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7th मंडला के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया है बैटल ऑफ 10 किंग। बात करते हैं कि बैटल ऑफ 10 किंग की, तो ये हुई थी आपकी 14th BCE सेंचुरी के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और नियर द रिवर, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि नियर द रिवर पारुष्णी रिवर, ये आपका ऋग्वेदिक नेम है रिवर का, और एट प्रेजेंट आज हम इसको बोलते हैं रावी रिवर का ऋग्वेदिक नेम है यहाँ पे पारुष्णी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं ऋग्वेदिक नाम इंपॉर्टेंट रिवर्स के। तो ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के लास्ट के अंदर या अपने इंस्टाग्राम चैनल के अंदर आपको इसका यहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं, तो वो चीज़ें आप देख लेना। जो भी मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के ऊपर वो शेयर करना है, वो मैं चीज़ पक्का करूँगा, क्योंकि आप वहाँ पर डेली एक्टिव रहना। अगर चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, जाके तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इनकी जो विक्ट्री हुई थी, वो यहाँ पे विक्ट्री हुई थी आपके वारता की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी इस बैटल के अंदर भाई। तो ये 7th मंडला के अंदर है। 23rd क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर के यहाँ पे किसने लिखी थी? दैट इज अ राइट आंसर, इसका हो जाएगा पनानी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। Question number 24, the word Satyameva Jayate in the state emblem of India has been adopted from which of the following? यो वर्ड है सत्यम जयत, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है भाई? तो ये आपने लिया हुआ है भाई मुकंदा उपनिषद, विच इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच टाइप ऑफ मैरिज पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस वाज ए कंडीशन? भाई देखो, मैरिज भी बड़ी प्रकार की होती थी, तो मुझे ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि वो वाली मैरिज बताओ जिसके अंदर यहाँ पे तुम्हें शादी करने के लिए पेमेंट जो है ना, अपनी शादी के लिए पेमेंट करने पड़ती थी भाई, ठीक है, जिसको आज आप बोलते हो दहेज, वाज ए कंडीशन। तो उस शादी को कौन सी मैरिज बोलते थे? उस शादी को हम बोलते थे असुरा, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ? निष्का एक ऑर्नामेंट था, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी होती थी। ये हम यहाँ पे कहाँ यूज करते थे इसको? तो ये हम डालते थे नेक के अंदर, विच इज द ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग as described in ऋग्वेदा was fought on the bank of river। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया कि इसका क्या आंसर होगा। जो बैटल ऑफ 10 किंग के अंदर वार्ता की विक्ट्री हुई नियर द रिवर, कौन सा भाई? रावी रिवर, जिसका आपका मॉडर्न नेम रावी रिवर है, और वैदिक आपका टाइम पीरियड इसका नाम क्या हो जाएगा? पारुष्णी रिवर, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था आपका भाई? पारुष्णी रिवर के ऊपर। Question number 28, the country Bharatvarsha was eventually named after the tribe Bharata।
विच अपीयर्स फर्स्ट इन द, देखो मैं अभी बताया था कि वार्ता की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी बैटल ऑफ 10 किंग के अंदर, तो वो आपका कौन से वेदास के अंदर कंटेन था, ऋग वेदा के अंदर कंटेन था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा कि वार्ता एक ट्राइब है, ठीक है, विच अपीयर फर्स्ट इन, कहाँ पे ये पाई गई थी ट्राइब, ऋग वेदा के अंदर, विच इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बार्ले, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हाँ, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता यहाँ पे ई, बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड डी, तब आप ये वाला टिक कर देते बार्ले एंड बीट, ठीक है। बट बार्ले जो है ये सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन की यहाँ पे ग्रेन थी भाई, ये यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, सारी नंबरिंग में गलती हो गया। वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स, ठीक है, आर्यन की जो ट्राइब थी ये सबसे पहले कहाँ पे सेटल हुए थे भाई तुम्हारे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सप्ता सिंधु। सप्ता सिंधु का मीनिंग है 7 रिवर, इसका लेटर मीनिंग है यहाँ पे 7 रिवर्स, और जिसको हम क्या यहाँ पे बोलते हैं, सप्ता सिंधु। इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन, देखो मैंने भगवत गीता का आपको पहले बताया कि ओरिजिनली जो रिटन थी ये संस्कृत में थी, महावार्ता भी संस्कृत में था यहाँ पे, रामायणा भी संस्कृत में थी, और भगवत गीता भी यहाँ पे संस्कृत में थी। तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है भगवत गीता को संस्कृत में यहाँ पे कन्वर्ट किसने किया था। 31st क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक रिवर को नेशनल रिवर, तो वो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है आपकी भाई, वो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर गंगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि जो है ये अपनी कंपाइलेशन के लिए क्या मानी जाती है, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, योगा सूत्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज शो योर लव फॉर दिस लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब JK SSB अड्डा 614 अगर आप न्यू हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर कोई भी तैयारी कर रहा है JK पुलिस बॉर्डर बटालियन की, तो उनको प्लीज़ ये चैनल शेयर कर दो ताकि उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल जाए, जितनी हेल्प हो सके हम आपके लिए करेंगे। तो डेली ऐसे क्लासेस आपकी चलते चलेंगे। कल फिर से मिलते हैं यहाँ पे पूरे 5:30 बजे, अगले लेक्चर बुद्धिज्म और जैनिज्म, एक ही लेक्चर के अंदर मैं उसके आपके क्वेश्चन जो है वो पूरे कंप्लीट कर दूंगा। ये टारगेट 30 डेज का हम लेके चले हैं, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आप अपना प्यार शो करते रहना, यहाँ पे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।